मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है और आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री रहने का अनुमान है। और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़, जलभराव और भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बारिश का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इलाकों में देखने को मिला है। यूपी में भी सब सड़कें जो है वो डूब गई हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में झमाझम बारिश से लोग बेहाल हुए हैं। सड़कें जलमग्न हैं, दुकानों और घरों में पानी भर गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से, रूपेश मंसूरे बैतूल से, करतार हमारे साथ मुरैना से, अंकित वायकार हमारे साथ छिंदवाड़ा से और पीयूष शुक्ला हमारे साथ पन्ना से जुड़ गए हैं। सबसे पहले करतार, आप ही का रुख करना चाहूंगी। और चंद्रशेखर सोलंकी, रतलाम की बात करते हैं। रतलाम में किस तरह का मौसम है, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौसम बारिश का बना हुआ है। रुक रुक कर जो है बारिश लगातार हो रही है और किस तरीके से जो है ये बारिश जो है जल भराव की स्थिति अलग अलग जगह पैदा कर रही है। देखिए रतलाम में जो ईश्वर नगर है, वहाँ का जो अंडरपास है, वहां पर जब पानी भर गया था 2 दिन पहले जो बारिश हुई थी, उसमें कल तक पानी भरा हुआ था। आज रात से बारिश नहीं हुई तो खाली हुआ है। किस तरह की परेशानियां इस क्षेत्र के लोगों को इस वजह से आ रही है, वो भी जान लेते हैं कि क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर। इस तरीके से पानी भर जाता है हर साल, क्या परेशानी आती है? यहाँ बहुत दिक्कत है। अंडर ब्रिज जब से बना है, जब से इतनी सारी दिक्कत आ रही है, यहाँ निकलने का दूसरा रास्ता भी नहीं है। ये फाटक है, ये भी बंद करने की प्लानिंग चल रही थी। जैसे ये हुआ, अब यहाँ पानी इतना भरा जाता है तो कहाँ निकलेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे बूढ़े बुजुर्ग। क्या स्थिति बनी थी कल फाटक पर? पूरा जाम हो गया था यहाँ पे, मतलब 1 किलोमीटर तक जाम लग गया था, बहुत ज्यादा खतरनाक। और मतलब स्कूल के बच्चे भी जाते, वो भी लेट हो रहे थे, टाइमिंग पे पहुंच नहीं पा रहे थे। और भी शहर में ऐसी स्थितियां हैं, कई जगह जल भरा हो जाता है। जहाँ भी अंडर ब्रिज, वहाँ यही समस्या। और दूसरा ये कि रामरहीम नगर, ईश्वर नगर के जो लोग हैं, यहाँ मजदूर लोग हैं, 4 बजे से उनका आना जाना लगा रहता है। महिला भी जाती है, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, तो हमें पैदल पुल की आवश्यकता है। हर बार बारिश में ये स्थिति, हाँ, बारिश में यही स्थिति बनती है। सुधार नहीं होता है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते और लोग मजदूरी पे भी नहीं जा पाते हैं। और हमारा स्थितियां लगातार बनी रहती है। दिखा देते हैं, ये वो अंडर ब्रिज है जो कल रात तक जिसमें पानी भरा हुआ था। आज रात से बारिश नहीं आई है तो फिलहाल ये खुला है, लेकिन फिर तेज बारिश होगी, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी। यदि यही स्थिति रही तो इस क्षेत्र के लोगों की आफत जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। देखिए मुख्य मार्ग जो है वहां पर अभी पुल निर्माण का काम जारी है और ऐसे में ये अंडरपास जो ईश्वर नगर जाने का है और आगे अलग शिवगढ़ मार्ग जाने का है, वो यही मुख्य मार्ग है। और ऐसे में यदि यही बंद हो जाता है तो बहुत बुरी स्थिति जो है यहाँ पर बन जाती है। जो रेलवे फाटक है, रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पर काफी बड़ा जाम लग जाता है। तो बारिश होने की वजह से पानी जो है वो यहाँ पर जमा हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं लौटूंगी आपके पास चंद्रशेखर। और रूपेश मंसूरे हमारे साथ बैतूल से है। रूपेश, बैतूल में अभी तक की कितनी बारिश दर्ज की गई और आने वाले दिनों को लेकर के क्या अलर्ट है? ये बैतूल में भी जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि कल शाम से जो है बारिश नहीं हुई है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो संतोषजनक है, क्योंकि बारिश लेट हुई थी। बैतूल जिले में मानसून देरी से पहुंचा, लेकिन आंकड़े जो है वो लगभग एवरेज के आसपास पहुंच चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो बैतूल जिले में अभी तक औसत 10 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है, जबकि सबसे अधिक बारिश जो है बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में हुई है, जहां पर 15 इंच से अधिक बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। लगातार जो है बारिश का दौर शुरू है।
लेकिन बारिश में सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक रेलवे का अंडरपास है। इस अंडरपास में जो बारिश के दौरान पूरा पानी भर जाता है, और पानी भरने से जो है यहाँ पर आवाजाही करने वाले सैकड़ों लोगों को जो है रोजाना यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये अकेले जो है इस सदर का रेलवे का अंडरपास नहीं है जहाँ पर दिक्कतें होती है। रेलवे के लगभग जितने अंडरपास है उनमें बारिश के दौरान जो है भारी दिक्कतों का जो है ग्रामीणों को, लोगों को, नागरिकों को यहाँ पर जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंडरपास में जो है पानी भरा हुआ रहता है। हल्की सी भी बारिश होती है तो इन अंडरपासों में जो है पानी का जल भराव हो जाता है, और जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। बीते 2 दिन पहले ही जिस अंडरपास से हम खड़े हैं, यहाँ पर एक जो है ट्रैक्टर बीच अंडरपास में फंस गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम लग गया था। क्रेन से हटाना पड़ा था उस ट्रैक्टर को। ऐसे हालात जो है जिले के अन्य जो है कुही के अंडरपास है, वहां पर भी बिल्कुल। तो ये जो मौसम है इसमें बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंकित, अगर छिंदवाड़ा की बात करते हैं, छिंदवाड़ा में आने वाले दिनों के लिए क्या अलर्ट है और आज किस तरह का मौसम बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए कि मानसून का दौर जारी है और पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार बारिश जारी थी, लेकिन पिछली रात से जो है बारिश अभी थमी हुई है। लेकिन आगे जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इस वक्त हम मौजूद है कबीरदास वार्ड नंबर 26 में, जहां लोगों को यहाँ जल भराव की समस्या से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो नाला है, नाले में अभी भी जो हमने पिछली बार भी दिखाया था, तो वो गंदगी जो भरी हुई थी वो अभी भी भरी है, जिसके बाद बारिश होने के बाद जो है यहाँ पर जो नाला है पूरा ऊपर तक भर जाता है और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि बताइएगा कि यहाँ जब बारिश होती है तो ये बारिश में यहाँ पे पानी भर जाता है, क्या समस्या होती है? घरों में पूरा पानी भर जाता है, कमर यहाँ तो नाले में एक बेटा भी बह गया, खत्म हो गया, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबके घर में नुकसान हो रहा है, अनाज पानी का, सोने की आफत होती, पूरे बिस्तर गीले हो जाते, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, किसी घर जाके थोड़ी सोएंगे। किसी से शिकायत की कभी आपने? अरे शिकायत, बहुत शिकायत, पार्षद तक नहीं आता है यहाँ, पार्षद तो झाँक के भी नहीं देख रही यहाँ, कहाँ जाएंगे मोहल्ले वाले, ये बताइए। आंटी आप बताइए क्या समस्या होती है? समस्या भैया सब लोग बोल रहे हैं वो जरूरी समस्या है, सही समस्या है। 10 साल से काट रहे जी समस्या, हम जरा कहाँ तक काटे, कहाँ तक? हर साल पानी भराता है यहाँ पर। दीदी आप बताइएगा क्या समस्या होती है? समस्या यही है, पूरे जैसी बरसात आती, बाढ़ का पानी जैसे आ जाता है और पानी तो जैसे तैसे बह जाता है, लेकिन इतनी गंदगी उसके बाद रह जाती है कि हम लोग खाना नहीं खा पा रहे। काफी नुकसान होता है मतलब आपको, आप बताइए। स्कूल पूरे घरों में पानी भर जा रहा है, घरों में पानी घुसता है, कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। आप बताइए ना। जी तो बिल्कुल आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, लोग काफी मुसीबत में हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी सुध लेने वाला नहीं है उनकी। बिल्कुल, तो बारिश के मौसम में लोगों को इसी तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यतनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतनेश, अगर वहां की बात करते हैं, किस तरह का मौसम बना हुआ है इंदौर में, बताइएगा। देखिए बिल्कुल, इंदौर की बात करें तो इंदौर का मौसम जो है खुशनुमा है, क्योंकि बारिश का दौर है और हर तरफ हरियाली छाई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह से जो जल जमाव और जल भराव की स्थिति है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कई इलाके हैं जहां जल जमाव और जल भराव की स्थिति बनी हुई है, कई कॉलोनियां हैं जहां जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। मुख्य मार्गों की बात करें तो कहीं ना कहीं, हालांकि बीते दिन से बारिश का जो दौर है वो थोड़ा हल्का सा थमा है, जिस कारण से जो लोगों को परेशानी कम हो रही है, लेकिन जहां एक और बारिश से चेहरों पर मुस्कान आई है, हरियाली छाई है, लेकिन कई स्थानों पर लोगों को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जो है क्षेत्र में जो मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर रखा है, क्योंकि आने वाले समय में बारिश की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो बारिश थमी हुई है और मौसम खुशनुमा और हरितनुमा बना हुआ है। बिल्कुल, तो बारिश का दौर अभी थमता हुआ नजर आ रहा है। पीयूष शुक्ला हमारे साथ पन्ना से है। पीयूष, पन्ना को लेकर के क्या अलर्ट है? मैं लौटूंगी पीयूष के पास, और रंजन भगत हमारे साथ बने हुए। रंजन, अभी क्या स्थिति है, दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए बारिश को लेकर के हैवी अलर्ट जारी किया गया है और भोपाल में जो है तेज़ हवाएं चल रही है। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाते हैं, जहां पर देखिए अभी क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चल सकती है, तो अभी भी आप देखें तो राजधानी में जो है तेज़ हवाएं चल रही है और बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, जिससे कह सकते हैं देखिए तालाबों में भी जो है
वो लहरें नजर आ रही होंगी, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का अलर्ट है उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीरें वो निकल करके सामने आई है, क्योंकि सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और लगातार जो बारिश का दौर है, जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है और बीच बीच में भोपाल में रुक रुक करके बारिश हो भी रही है। क्योंकि इस बार बात करें तो मानसून जैसे ही एंटर कर चुका है उसके बाद से बात करें तो 10% अधिक बारिश जो है वो कोटे से अधिक हो चुकी है, यानी जुलाई का अभी पूरा महीना बचा हुआ है और लगातार जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है तो कहा जा सकता है कि अभी और भी बारिश होनी बाकी है। लेकिन अभी फिलहाल देखिए स्थिति जो है वो साफ है और राजधानी की जो तस्वीर है वो बिल्कुल देखिए धुंध जो है आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि सुबह से ये धुंध जो है, काले बादल जो है वो कहीं ना कहीं छाए हुए हैं और तेज रफ्तार में हवाएं भी जो अभी फिलहाल चल रही है। और 1 से 1.5 घंटे के भीतर बात करें तो यहाँ पर अभी झमाझम बारिश जो है वो देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भोपाल समेत जो है लगभग 20 से अधिक जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है और सीधे तौर पर 5 ऐसे जिले हैं, खास करके बात करें ग्वालियर चंबल क्षेत्र की तो वहां पर आज पूरे दिन जो है बारिश का अलर्ट है और इसके अलावा रेड अलर्ट भी जो है कहीं ना कहीं बारिश का जारी कर दिया गया है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो बारिश का सिलसिला है वो लगातार जारी है और भोपाल में जो है सुबह से ही जो मौसम है वो काफी खुशनुमा बना हुआ है और आने वाले 1 से 1.5 घंटे के अंदर झमाझम बारिश का दौर जो है वो शुरू हो सकता है। रंजन, इस बात की जानकारी दीजिएगा, अगर हम समस्त मध्य प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज्यादा अभी तक बारिश कहां पर दर्ज की गई है और सबसे कम बारिश कहां पर देखने को मिली है? बिल्कुल, देखिए इस बार सबसे अधिक बारिश जो है वो आगर मालवा क्षेत्र में दर्ज की गई है, जहां पर उज्जैन और इंदौर संभाग में जितने भी जिले आते हैं वहां पर सबसे अधिक बारिश जो है दर्ज की गई है। लगभग 8 इंच तक बारिश जो है दर्ज की गई है। इसके अलावा न्यूनतम की बात करें तो खास करके गुना और सागर के जो क्षेत्र हैं वहां पर उतनी बारिश अभी फिलहाल हुई नहीं है। हालांकि अलर्ट तो वहां भी जारी किया गया है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो है वहां पर मौसम जो है वो कहीं ना कहीं शुष्क बना हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन बात करें तो जो मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, खंडवा, ये तमाम सारे ऐसे जिले हैं जहां पर मध्यम बारिश जो है हो रही है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जो है वो ग्वालियर और भिंड का क्षेत्र है। भिंड में भी आज जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ग्वालियर में पिछले 2 दिनों से जो है वो झमाझम बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति जो है वो देखी जा सकती है और केवल ग्वालियर ही नहीं बल्कि आसपास के जो क्षेत्र है, चाहे बात करें शाहजहांपुर की या फिर खजुराहो की, तो वहां पर भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 2 से 3 दिनों तक जो है कुछ इसी प्रकार का मौसम बना रह सकता है। बिल्कुल, और भोपाल में भी अभी से कुछ घंटों में बारिश का दौर जो है वो देखने को भी मिल सकता है। करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। करतार, अब मुरैना की बात करते हैं। मुरैना में अभी किस तरह से बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, बारिश की अगर बात की जाए तो इस वर्ष बारिश जिस हिसाब से होनी थी उस हिसाब से बारिश हो नहीं रही। बहुत कम बारिश हो रही है, लेकिन कम बारिशों में ही नगर निगम और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। हम मुरैना की मेन सब्जी मंडी में जहां तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, बहुत कम बारिश हो रही है। उसमें हालात कैसे हैं, यहाँ के हालात देखें, आप तस्वीरें देखें किस तरीके से जल भराव आपको दिखाई देगा, जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगातार बात की जा रही थी कि जब बारिश होगी उससे पहले सब तैयारियां कर ली जाएंगी, लेकिन यहाँ तैयारियां बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इस मंडी में जरा सी बारिश के हालात ऐसे हो जाते हैं तो जब बारिश होगी तेज, जब हमारे एकदम से तेज बारिश होगी तो उस समय हालात क्या होंगे अंदाजा साफ लगा सकते हैं कि हालात यहाँ पे बहुत ज्यादा ठीक है नहीं। नगर निगम हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, नगर पालिका हो, हर जगह स्थितियां कमोबेश ऐसी ही है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देता। सब्जी मंडी मेन में ये स्थिति है तो और जगह क्या हालात होंगे अंदाजा साफ लगा सकते हैं। अब देखना होगा किस तरीके से जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी बारिश के बाद ये जो स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इस बात को बयां कर रही है कि यहाँ पर जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से खोखले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।